चलिए बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का अगला टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ इंटीजर्स के लिए, स्पेशली फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ चुके हैं हम। और उसमें देखा था कि आप कोई नई एक विधि नहीं थी, बल्कि एक भाग की एक प्रक्रिया थी, एक भाग की विधि थी जो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पर एप्लीकेबल थी। आगे यही हम बहुपदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके उसमें जो कोशेंट और रिमाइंडर बचता है और उसके साथ ये एल्गोरिथम संबंधित रहती है। तो इसको देखिए एक एल्गोरिथम के रूप में समझ करके और बहुत सारे प्रश्न करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से भाग की प्रक्रिया ही शामिल रहती है। तो उसको थोड़ा सा हम समझते हुए देखिए। हमने देखा था उसमें ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये इंटीजर्स के लिए थी, जिसमें हमने ये देखा था कि आर की जो वैल्यू है वो 0 और बी के बीच में, यानी 0 हो सकती थी और बी से लेस हो सकती थी। तो यहाँ ये भी देखा था हमने, ये क्या था, एक तरह से इसको डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी भाजक इक्वल भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल की रूप में इसको हमने देखा था। यही एल्गोरिथम हम अगर पॉलिनोमियल्स के साथ जोड़े तो देखिए, अगर हम ये मान लें कि हमारे px और gx कोई दो पॉलिनोमियल हैं, जिसमें हमने a और b लिया था, यहाँ पर हम px और gx दो पॉलिनोमियल विद दिस कंडीशन gx should not be equal 0। तो हमारे पास एक qx और rx दो पॉलिनोमियल इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से संबंधित रहते हैं, हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल g इंटू x इंटू q। अंतर रखेंगे gx से qx से, कोशेंट के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल जिससे हमको डिवाइड करना है, प्लस rx। इस तरह से एक हमारा रिलेशन निकल के आता है। और इसमें एक कंडीशन जो रहती है, जैसे हमारी इसमें एक कंडीशन थी कि हमारा r 0 और b के बीच में होना चाहिए, इसमें भी एक कंडीशन हमारी रहती है, वो ये रहती है कि rx की घात, इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं, द डिग्री ऑफ rx शुड बी 0, 0 भी घात हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है, अथवा मान लीजिए gx है, gx
सॉरी डिग्री, पावर, पावर सॉरी डिग्री, व्हाट इज डिग्री, ओके डिग्री is simply the degree of Rx may be 0 or greater than 0 but always the less than the degree of Gx, ये एक रिलेशन होता है। तो ये इस तरह से हम इसको याद करते हैं। तो इसमें भी कोई नया जो विधि नहीं है, कोई नया नहीं, आप देखेंगे इसको जब हम इसको ये हम Px equal Gx into Qx plus Rx, where the degree of Rx is greater or maybe 0 but less than the degree of Gx। तो ये हमारी एक तरह से है। इसको और भी अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। Px क्या है हमारा, एक तरह से भाज्य, इसको भाज्य बहुपद, इसको यूँ भी कह सकते हो, ये हमने भाज्य बहुपद है और ये भाजक है हमारा Gx, भाजक बहुपद है, इस तरह से मान लिया, ठीक है ना। एक तरह से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं भाज बहुपद इक्वल Gx हमारा भाजक इनटू भागफल बहुपद प्लस शेषफल बहुपद। इसको इंग्लिश में भी आप कोई डिविडेंड पॉलिनोमियल, इसमें भी चलिए आप पॉलिनोमियल इक्वल डिवाइजर, पॉलिनोमियल इनटू कोशेंट, पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर, इस तरह से हमें यहाँ पर ये एक संबंध है, यानी Px और Gx हमारे भाज्य बहुपद है, जैसे कि उसमें किया था हमने, ये भाजक बहुपद, और इस तरह से हमारा कंडीशन बना इसको ठीक से। तो मैंने पहले भी कहा था इसमें कोई नया नहीं है, वो भाग की प्रक्रिया है, आप इसको और जब करेंगे बात तो उसको समझ पाएंगे। आइए सीधे हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कई पार्ट है, कोई पार्ट लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कोई नए सवाल नहीं है, आप करते आए पहले, शायद 8th 9th में भी किए हुए, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो एक सवाल से हम इसको क्लियर करते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे इसको। तो देखिए इसमें दिया है Px दिया है और Gx दिया हुआ है। Px दिया है ना, ये दिया है x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 और g x दिया है x स्क्वायर माइनस 2। देखिए सिंपली ये क्या है हमारा भाज्य Px है और भाजक है, डिविडेंड या डिवाइजर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं।
तो देखिए डिवाइड की करने की प्रक्रिया वही है, x यानी हम क्या करते हैं px डिवाइडेड बाई gx, ये क्या हुआ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 से। तो डिवाइड की प्रक्रिया आप पहले से जान चुके हैं, कोई बहुत क्या करते हैं हम सबसे पहले तो देखिए, फिर भी चलिए हम ये सबसे पहले हमारा काम रहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड में यहाँ पर 3 पावर फिर 2 फिर 1 फिर कोई पावर नहीं, ऐसे यहाँ पर भी 2 पावर्स, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स। तो इसको पहले हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा अच्छा नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, इसका फर्स्ट जो टर्म है और इसका भी फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, इसको हम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करके देते हैं। देखिए ये एक्स बचेगा और वही यहाँ पर आ जाता है एक्स, यानी अब एक्स से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे माइनस प्लस, आपकी प्रक्रिया है सिंपल एक्स की, ये हमारा -3 और ये +2 कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल वही प्रक्रिया रहती है कि आप उसको कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा -3x का में से ये हमने पूरा का पूरा पुट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये फिर वही यहाँ हमारा क्या है -x स्क्वायर हो गया, तो -x स्क्वायर को इससे डिवाइड कर देंगे इसके फर्स्ट से एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा -1 बचेगा, -1 से इसको कर देंगे, देखिए -1 और ये बचेगा हमारा -x स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2, तो इसकी सीध में ले आएंगे प्लस, और इस तरह से इसमें फिर वही साइन चेंज करेंगे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसी केस हो जाएगा, ये रहेगा 5x, ये रहेगा -5। अब ये वाला से साइन कंसीडर करेंगे तो दोनों ही हमारे क्या है जुड़ जाएंगे। इस तरह से हम अब यहाँ देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो ये है इसे कब करनी है, यहाँ 5x यानी फर्स्ट टर्म में हमारा x है, यहाँ क्या है x का। अब देखिए इसकी जो डिग्री से करते हैं, इसकी डिग्री कंपेरिजन, तो इसकी 2 है यहाँ पर, यहाँ के 1 है, यानी अब ये आगे हमारा हम भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये हमारा रिमाइंडर ये इस तरह से आगे, यानी भाग की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर रुक जाएगी, और भाग की प्रक्रिया रुकने से क्या हुआ, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर आगे जाता तो हम आगे उसको करते, इस तरह से ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्या हो जाएगा r x, ये क्या आ गया हमारा क्यूब x। अब इसमें करना क्या था हमें, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। तो यहाँ सिंपल यही रहेगा कि हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, बता rx हमारा और q, इसलिए
क्यू एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एंड आर एक्स इक्वल 5x माइनस 5 इसमें और भी क्वेश्चन है, हम उनको कर लेंगे, इसके पार्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन में है x की माइनस 3x प्लस 1, x की माइनस 3x प्लस 1 है, और दूसरा है इसमें x की x4 माइनस 4x की x4 माइनस 4x क्यूब x5 है x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ये इसको हमें डिवाइड करके और देखना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। देखिए हम पहले भी हमसे ये एक हमारा इससे हमको डिवाइड करना है, ये हमारा है gx और ये है हमारा 3x, और आप जानते हैं अगर gx से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर अगर हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल 0 आता है, तब हम कह देते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो उसका एक गुणनखंड नहीं माना जाता है। तो सिंपल एक भाग प्रक्रिया से हम इसको देखेंगे। भाग की प्रक्रिया अभी हमने जो किया था वही है, वही देखिए क्या है, x की माइनस 3x प्लस 1 और इधर है हमारा x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए वही सेम प्रोसीजर, इसका x5 इसका x3। पहले हम देख लेंगे क्या ये इसकी जो घात है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है करेंगे। यस, 5 3 2 1 0 3 1 0 इस तरह से। अब यहाँ देखिए वही x5 को और x3 डिवाइड करेंगे तो क्या है x टू द पावर 2 और वो यहाँ पर है x टू द पावर 2 और फिर वही अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इसको, x स्क्वायर को x फिर x5 आ जाएगा। यानी इस टर्म को हमें डिलीट करना होता है। साइन भी यही रहना चाहिए, दोनों का साइन सेम रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो x5
माइनस 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर से 3x किया माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? सिंपल। एक हमने पहले तो फर्स्ट जो टर्म है इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट टर्म लेकर के हमने यहां पर से भाग करके ये पहला एक चूज कर लिया। यहां क्या टर्म आएगा, क्या पद आएगा वो हमने चूज, फिर इससे सबको मल्टीप्लाई करके हम आगे इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें हमारा ये होता है इसको हमें डिलीट करना होता है कि भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ फिर वही साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से अब -4 और +3 क्या होगा, -x क्यूब, -1x क्यूब होगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो ये कट जाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए एक और यहाँ ये भी यहाँ हमारे पास जब ये प्लस का था ये माइनस का, अब हमारा +3x + 1 ये जो भी बच गए हमें -x क्यूब +3x + 1। अब इसको देखिए फिर वही सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर इसको जो अप्लाई किया था से, अब यहाँ देखिए ये और यहाँ पे हमारा x क्यूब। अब इससे इसको क्या करेंगे, x क्यूब को ये सेम चीज इसके साथ करेंगे, यानी x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन को ध्यान रखेंगे, -x क्यूब अपॉन x क्यूब, ये कैसे आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस, ये देखिए आप फिर वही से पूरे से डिवाइड, यानी -x क्यूब + 3x x क्यूब -x क्यूब, ये क्या हो जाएगा +3x और ये क्या आ जाएगा -1 इसको फिर वही करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल, ये 1 + 1 क्या आ रहा है 2। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, अब आगे हमारा डिवाइड नहीं हुआ, इसकी जो डिग्री है इसकी डिग्री से ज्यादा या जो रिमाइंडर आ गया उसकी डिग्री लेस है, इसलिए हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल, बट इट्स नॉट द नंबर बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनोमियल। सो दिस इज all are these the polynomials, whether 2 or this or this or this, all are polynomials. 2 is also polynomial here. तो यहाँ पर हमारा ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल यानी शेष बच गया, ये क्या है हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 0 है, यानी 2 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसको, इसलिए ये भी हमारा क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। और बाकी का केवल यहाँ हमें ये सब कुछ नहीं करना था, बट ये फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये कोई प्योर नंबर नहीं है, यहाँ ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें केवल ये बताना था कि क्या, इसलिए आपकी क्या करेंगे, इसलिए यानी gx दिस gx क्या है, gx है क्या हमारा, यानी इसको gx × x क्यूब -3x + 1 px क्या है, ये x टू द पावर 5 -4x क्यूब + x स्क्वायर + 3x + 1। शॉर्ट में लिखेंगे, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, px का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड या फैक्टर नहीं। इसका रीजन भी क्या है, कि रीजन में
इसका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल बहुपद इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। जब तक शेषफल बहुपद 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक जो दिया हुआ बहुपद है जो हमें भाजक बहुपद के रूप में यहाँ पर हमने व्यक्त किया है वो भाज्य बहुपद का गुणनफल नहीं हो सकता जब तक कि रिमाइंडर बहुपद 0 प्राप्त नहीं होता। इस तरह से ये बहुत सारे सवाल और भी आप इसको कर लेंगे तो एक एक चीज को स्टेप को ठीक से समझेंगे और उसके साथ जो हमारा नियम है उसके साथ उसको करेंगे तो मुझे नहीं लगता है चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आएगी।